मेरे साथ महराजुद्दीन मलिक है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि टोल प्लाजा पर जो है अब जो है रेट बढ़ाया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सी चीज़ में कमी आपको देखने को मिली? दाल हो, रोटी हो, फुल्का हो, चाहे कोई भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो महंगाई की ओर जा रही है। कई सालों से दावे तो होते हैं कि गरीब का उसका हक दिलाया जाएगा, मतलब बेरोजगारी खत्म की जाएगी, महंगाई की भरमार है। अब कमी रह गई थी टोल टैक्स को लेकर। अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बोला भी है कि पंजाब के अंदर भी टोल टैक्स को लेकर बड़े हंगामे हुआ करते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ। क्या आपको लगता है कि हमें देना चाहिए? जहां पर 80 रुपए था और लोगों को उम्मीद थी कि अब खत्म होना चाहिए, 80 का डबल 160 कर दिया, जिसका 200 था उसका 400 कर दिया। क्या भाई वही कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर सरकार बनते ही हमने कई टोल टैक्स जो है उखाड़ फेंके, वहां के लोगों को राहत देने का काम किया, क्योंकि सरकारें लोगों के लिए होती है और लोगों को सहूलियत के लिए काम होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 370 टूटा एलजी का शासन लगा है, तो हर चीज से दो चार होना पड़ रहा है। और जहां तक टोल टैक्स की बात हो रही है, उसमें भी इजाफा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम किसको जिम्मेवार ठहराने वाले हैं? भाजपा के लोगों को, जो लोग इस वक्त भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के तर्ज पर ये सारा तामझाम हो रहा है। अगर यहाँ के लोगों को परेशान हालत में देखकर भी वो अनदेखा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आने वाले कल में असेंबली के चुनाव में हम सरकार बनाएंगे, तो एक सीधा सवाल है उन लोगों से, क्या आज वो लोगों को राहत देने का काम नहीं कर सकते? आज अगर टोल टैक्स को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है या इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, तो क्या उसको रोका नहीं जाना चाहिए था? जहां एक तरफ से ये बता रहे हैं कि देश के अंदर 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ का आंकड़ा सरकार गिना रही है कि हम उन लोगों को फ्री का हजारों लोगों की जानें यहाँ पर सड़कों पे जाती है और बहुत सारी चीजें। एक और विवाद शुरू हो रहा है कि अब जो है ड्राइवर अगर किसी की जान ले लेता है तो 7-10 साल की जेल होगी या फिर 7 लाख भरना पड़ेगा। ड्राइवर नाराज। देखिए, कानून जिस तरीके से रिफॉर्म लाए हैं, कानून जिस तरीके से कोशिश की गई है कि लोगों को राहत देने की बात की जाए। विकास भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सोने के भाव भी लोगों की नजरें होती हैं। आपको पता होगा कि सोने, खबरों में आता है सोने में गिरावट आ गई, 10,000 सोना कम हो गया। गरीब, जहां तक 80 करोड़ की मैंने बात की, उन 80 करोड़ लोगों को सोने की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं कानून कितना ही बेहतर बने, लेकिन गरीब को उससे कोई फायदा नहीं है। क्या जनता को देना चाहिए टोल? देखिए, टोल क्या, यहाँ तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये तो अब बढ़ाएंगे, ये सरकार, ये जो पार्टियों का मुद्दा बनेगा, भाजपा इससे जो है बेचना चाहेगी। सवाल मेरा ये कि देना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, देना नहीं चाहिए। कौन चाहेगा 80 रुपए की जगह 150 या 160, 250 की जगह 500, 500 की जगह 1000? कौन देना चाहेगा? क्या आप देना चाहेंगे? अभी आप किश्तवाड़ जा रहे हैं तो कितना किराया आप चाहते हैं? कम से कम पैसे में आप किश्तवाड़ पहुंचे। लेकिन ये मजबूरी है, हालात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 24 के अंदर चुनाव होंगे और चुनाव में वादा किया जाएगा। जिस तरीके से 14 के चुनाव में वादा हुआ था, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया था जो कैजुअल लेबरर्स हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। क्या आज तक हुए? एसपीओ को परमानेंट करने की बात हुई थी, हुए? लेकिन एक चुनावी मुद्दा था, एक खेल खेला गया था। आज इन्होंने रेट बढ़ाए, अब चुनाव के अंदर ये बताएंगे कि रेट के में कमी लाई जाएगी। जैसे एक स्टेट के अंदर भाजपा सरकार ने, ये पिछले दिनों 4 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए थे, वहां पे 450 का गैस सिलेंडर देने की बात की थी। ये तो चुनाव के वक्त महंगाई को कम करने की सोचेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि भाजपा का फेलियर जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे वो टोल टैक्स के अंदर इजाफा है या कानून की बात हो रही है। कानून में इंप्लीमेंट, मतलब जो पॉलिसी या कोई नया कानून लेकर आए हैं, मैंने कहा सोना और कानून गरीब खरीद नहीं सकता है। चाहे सोना कितना ही कम हो जाए, 20,000 एक गरीब को मुश्किल होता है, उसी तरीके से कानून से इंसाफ लेना गरीब के लिए आज की डेट में। ये थे महराजुद्दीन मलिक और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता जो है ये सब नहीं करने वाली है। आप भी अपनी राय जो है जरूर रखिएगा कि क्या ये टोल देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए।